कंझावला कांड में अंजलि की मौत से कई सवाल उठने लगे और अब सवाल अंजलि की दोस्त निधि पर भी उठ रहे हैं कि आखिर अपनी दोस्त को मुसीबत के वक्त बीच में छोड़कर भागने वाली अंजलि अचानक से कैमरे के सामने क्यों आ गई और कैसे आ गई। निधि कहती है कि वो अंजलि की सहेली है, लेकिन अंजलि के परिजनों का दावा है कि निधि कौन है उन्हें कुछ नहीं पता। कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल जायज भी हैं और सवाल इसलिए भी गहरा जाते हैं क्योंकि 31 दिसंबर को निधि और अंजलि के बीच फोन पर 20 से 25 बार बात हुई थी। तो क्या दोनों सच में दोस्त थे? क्या दोनों के बीच काफी गाढ़ी दोस्ती थी या फिर उस दिन पार्टी को लेकर ही बार बार बातचीत हो रही थी? मीडिया कैमरों पर तो काफी कॉन्फिडेंस दिख रही है निधि। आखिर उसकी बातचीत के तरीकों से किसे लग रहा है कि निधि सदमे में है? क्या उसका सदमा तभी तक था जब तक उसे पुलिस ने खोजा नहीं? लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? दरअसल निधि ने बहुत सारे बयान दिए और निधि ने यह भी कहा कि वो दुर्घटना के वक्त इसलिए भाग खड़ी हुई क्योंकि वो सदमे में थी और 1-2 दिन तक वो सामने इसलिए भी नहीं आई कि वो सदमे में थी। लेकिन अब निधि के चेहरे पर कोई सदमा नहीं दिख रहा। कई सारे सवाल और उन सवालों को एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल है, निधि दुर्घटना के बाद पुलिस थाने के पास से गुजरते हुए पैदल अपने घर गई, उसने ऐसा कहा, फिर भी पुलिस को हादसे की जानकारी निधि ने क्यों नहीं दी? सवाल नंबर 2, घर आकर भी मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? घर वालों या पड़ोसियों की मदद से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, निधि और अंजलि रोहिणी के जिस होटल में पार्टी करने गई थी वो हादसे की जगह से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल है कि स्कूटी से ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट कैसे लग गए, जबकि रात में ट्रैफिक भी नहीं होता? सवाल नंबर 4, जब दोनों ने होटल में कमरा बुक किया था तो फिर इतनी रात को घर जाने की जरूरत क्या थी, खासकर इतनी ठंड में, और वो भी स्कूटी से? सवाल नंबर 5, निधि के मुताबिक अगर अंजलि ने शराब पीकर स्कूटी चलाने की जिद ना की होती तब निधि ने घर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया होता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया और अंजलि को होटल में ही रात भर रुक जाने के लिए निधि ने क्यों नहीं मनाया? सवाल नंबर 6, जब स्कूटी बलेनो कार से टकरा गई तब अंजलि कार के नीचे फंस गई। निधि कह रही है कि निधि के फंसने के बाद कार 2 बार पीछे आगे हुई और तीसरी बार काफी स्पीड से भाग गई। इतना भयावह दृश्य देखकर भी निधि शांत कैसे थी? उसने शोर क्यों नहीं मचाया? उसने कार में बैठे लड़कों को इतना भी बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि नीचे अंजलि फंसी हुई है? निधि ने अंजलि को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? सवाल नंबर 7, निधि ने कहा कि हादसे की जगह से उसका घर नजदीक है, इसलिए उसने हादसे के बाद पैदल ही घर जाना मुनासिब समझा। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो के मुताबिक निधि मेन रोड से न जाकर गलियों से घर गई। आखिर क्यों? क्या निधि पूरा सोच समझकर हादसे पर पर्दा डालने पर तुली थी? सवाल नंबर 8, अंजलि के परिजनों का आरोप है कि निधि ने अंजलि से जान पहचान को लेकर भी झूठ बोला है। अंजलि के परिवार ने दावा किया कि उन्होंने निधि को ना तो पहले कभी देखा, ना ही उसके बारे में पहले कभी सुना। फिर निधि का अंजलि से रिश्ता क्या था? अगर दोनों सहेलियां थीं तो कब से? अब इस मामले में मृतका अंजलि के परिवार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अंजलि के मामा ने निधि पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा निधि पहले छिपी हुई थी और अब वो अंजलि के अंतिम संस्कार के बाद बाहर आई है। मृतका के मामा ने कहा यह निधि की प्लानिंग थी। आखिर घटना के बाद निधि ने इसकी सूचना परिवार या पुलिस को क्यों नहीं दी? उन्होंने ये भी कहा कि अंजलि को शराब पीने की आदत नहीं थी। निधि इस मामले में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि निधि के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा अंजलि के मामा ने कहा कि इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये सारी बातें मीडिया के हवाले से कही हैं और सुल्तानपुरी स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास कही। आपको बता दें, निधि ने अपने बयान में कहा था कि अंजलि नशे की हालत में भी स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी। उसने कहा था हादसे को देखकर वो डर गई, इसलिए उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। निधि ने अंजलि पर नशे की हालत में स्कूटी चलाने की बात कही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरू में लिखा है कि एक लड़की की लाश को अस्पताल के सफेद बॉडी पैक में रैप करके लाया गया। उसके जिस्म पर 36 जगहों पर 40 गंभीर चोटों के निशान हैं। दरअसल कार के साथ 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने की वजह से अंजलि का जो हाल हुआ है उसकी गवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुद ही दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद बरामद किए गए अंजलि के जिस्म पर 40 गहरे जख्म पाए गए। उसके सिर पर गहरी चोट और फ्रैक्चर था, जिससे उसकी खोपड़ी खुल गई थी।
उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में गहरी चोट थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले वो सदमे में थी, उसका काफी खून बह चुका था। उसके जिस्म पर अधिकांश चोटें ब्लंट फोर्स की वजह से की गई थी, जो कार की टक्कर और घसीटे जाने की वजह से मुमकिन है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।